हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में विल स्टार्ट विद क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1। वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबडी। आप लोग जो है 9th से क्लास 10th में आ चुके हैं एंड इट इज़ अ परफेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट द प्रिपरेशंस फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। सो आज जो है हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक जो है बहुत छोटा सा वर्ड है, बट एक बहुत डाइवर्सिफाइड मीनिंग के साथ में आता है, जिसमें हम इंडिविजुअल और कंट्री दोनों के ही डेवलपमेंट को कंपेयर करेंगे। दैट इज़ छोटे से पोर्शन से हम एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन तक पहुंचेंगे, उनके बारे में सोचेंगे। सो स्टार्टिंग विथ इंडिविजुअल, कि हम इंडिविजुअल की बात करें तो उनके लिए डेवलपमेंट क्या होता है, उसके बाद में हम कंट्री की भी बात करेंगे। इंडिविजुअल्स की बात करें तो हम चलें आपकी बात करते हैं कि आप लोगों के लिए डेवलपमेंट क्या है। तो इतने सारे बच्चे जो वीडियोस देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, अब जो क्लास 10th में हैं, ग्रोन अप्स हैं, तो सभी के लिए डेवलपमेंट की अपनी अपनी डेफिनेशंस होंगी। किसी के लिए कोई टारगेट अचीव कर लेना, कोई एग्जाम क्रैक कर लेना, कोई कोर्स में इनरोल कर लेना, कोई स्पोर्ट में एक्सेल कर लेना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम कहते हैं कि अगर हमारे साथ हो जाए या हम अचीव कर लें, हम उस चीज़ को जो है क्रैक कर लें, तो हम कहते हैं कि हमारे लिए वो एक डेवलपमेंट की बात है। वैसे ही कितने सारे स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लासरूम्स में, कितने सारे लोग होंगे, कितने सारे बच्चे होंगे, आपके कितने सारे दोस्त होंगे, और सभी के अपने अपने माइंडसेट्स हैं, अपने पर्सपेक्टिव्स हैं, अपनी लाइक्स और अपनी डिसलाइक्स हैं, और उसी वजह से सब अपने अपने डेवलपमेंटल गोल्स को सेपरेट रखते हैं। एकदम से सारे डेवलपमेंटल गोल्स सेम तो होते नहीं हैं। तो यहाँ से एक कंक्लूजन हम ये ड्रॉ कर सकते हैं कि हर इंडिविजुअल का अपना एक डेवलपमेंटल गोल होता है। एवरी इंडिविजुअल हैज़ देयर ओन डेवलपमेंटल गोल्स। सो इसको एक एग्जाम्पल से लेके चलते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी एक टेबल बनी हुई है, जिसमें आपको बोला है कि अलग अलग पर्सपेक्टिव्स जो है वो दे रखे हैं। ना अलग अलग पर्सपेक्टिव्स जो है जो आपको बताए गए हैं, दैट इज लेट अस सपोज कि हमने क्या कर लिया, हमने या तो एक फार्मर ले लिया, उनका ओपिनियन ले लिया, एक सम और अदर बॉय, सम गर्ल, सम पुअर और मार्जिनल फार्मर, सम ट्राइब कम्युनिटी, एनी सॉर्ट ऑफ ऐसे ग्रुप में से अगर हम लेते हुए चलें, तो यू विल गेट टू नो कि सभी के डेवलपमेंटल गोल्स अलग हैं। हो सकता है कि रिच फार्मर का जो गोल होगा वो होगा कि किसी पर्टिकुलर शेयर ऑफ प्रॉफिट या रेवेन्यू जनरेशन से ऊपर चले जाना, एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर जो है वो गेन कर लेना, उनके लिए डेवलपमेंट है। किसी बॉय आपकी बात करें तो आप में से हो सकता है कि आप लोगों में से किसी का भी डेवलपमेंटल गोल है कि हम एग्जाम में इतने % स्कोर करने हैं, 99% स्कोर करना है, 100% स्कोर करना है, इतना स्कोर करना है। हो सकता है किसी गर्ल के बारे में बात करें तो उनके डेवलपमेंटल गोल्स अलग होंगे, पढ़ाई को लेकर के अलग टारगेट सेट किए होंगे, गेम्स को लेके, स्पोर्ट्स को लेके अलग, जो हॉबीज़ हैं उनको लेकर के अलग टारगेट्स जो है वो सेट किए होंगे। और ये भी कह सकते हैं कि अगर हम अलग अलग कम्युनिटीज़ पे जाएं, जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, तो उनके लिए डेवलपमेंट का सोर्स अलग होगा। उनको हो सकता है कि उनके लिए एक बेटर कम्युनिटी हो जाना, या फिर डिफॉरेस्टेशन ना होना, उनकी लाइवलीहुड जो है वो इसी तरीके से चलती रहे, वो हो जाना उनके लिए डेवलपमेंट हो। सो देर आर डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल, जिनके अलग अलग डेवलपमेंट गोल होते हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ तक ना भी चले तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम हमारे घर का भी देख सकते हैं कि जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे फादर या मदर दोनों में से कोई भी जॉब या बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो हो सकता है उनके लिए डेवलपमेंट गोल होगा कि बिजनेस है तो प्रॉफिट में ज़्यादा शेयर आ जाना, या फिर हम ये कहें कि ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेना, उनके लिए डेवलपमेंट गोल होगा। अगर मान लेते हैं कि मदर जो है हमारी हाउसवाइफ है, हाउस टेकर है ना, केयरर है, तो हो सकता है कि उनके लिए डेवलपमेंट गोल होगा कि घर जो है वो बहुत स्मूथ फ्लो से चलता रहे, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं आए, सारा काम जो है वो सही तरीके से एक स्मूथ फ्लो में चलता रहे, वो उनके लिए एक डेवलपमेंट गोल होगा। हमारे छोटे भाई बहन हैं तो उनके लिए एक साइकिल मिल जाना, थोड़ा सा और कोई छोटी छोटी चीज़ें जो है वो हो जाती हैं, उनके लिए वो डेवलपमेंट गोल होता है कि आज थोड़ा ज़्यादा खेलने दिया, ज़्यादा टाइम मिल गया है खेलने का। सो मे बी पॉसिबल कि दैट कैन बी डेवलपमेंटल गोल्स फॉर देम। और हमारे जो बड़े भाई बहन हैं, जो हमारे एल्डर ब्रदर सिस्टर्स हैं, उनके डेवलपमेंटल गोल्स अलग होंगे। उनकी जॉब है तो जॉब में एक्सेल कर लेना, उनकी पढ़ाई है तो पढ़ाई में एक्सेल कर लेना, बहुत सारे अलग अलग टारगेट्स उन्होंने भी सेट किए होंगे, तो उनके लिए डेवलपमेंटल गोल्स अलग होंगे। और आपके लिए कुछ अलग ही डेवलपमेंट गोल आपने खुद के लिए सेट किया होगा। सो आप देखिए कि एक ही घर में इतने सारे अलग अलग लोग हैं, तो इतने सारे डेवलपमेंटल गोल्स हैं। सिमिलरली जब भी हम देखते हैं, इसीलिए हर इंडिविजुअल का डेवलपमेंट गोल जो है वो अलग होता है, एंड दैट इज़ वाई वी कंक्लूड दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ देयर ओन डेवलपमेंटल गोल्स। तो अगर इस तरीके से देखें
तो इसका एक दूसरा पार्ट भी निकल करके आता है कि डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स जो है, इस पॉइंट को अगर थोड़ा सा और इलैबोरेट करें, तो थोड़ा सा और डिटेल में इसको अनफोल्ड करें, अनरैप करें, तो ये चीज़ आती है कि व्हाट इज़ गुड फॉर वन मे नॉट बी गुड फॉर द अदर, या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हाट इज़ डेवलपमेंटल गोल फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंटल गोल फॉर द अदर वन, इट मे इवन बी मोर डिस्ट्रक्टिव। इसको एक इस तरीके से लेके चलते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, या फिर हम ये कहें कि हमारी कंट्री में मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि डैम्स को कंस्ट्रक्ट करवाना है, और डैम्स जो है उनको ज़्यादा कंस्ट्रक्ट करवाएंगे तो हमारी कंट्री जो है वो एक अच्छी ग्रोथ को अटेन करेगी, प्राइमरी सेक्टर को इसमें बहुत हेल्प मिलेगा, एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो बहुत फ्लरिश होगा इससे। तो उनके लिए क्या है कि डैम कंस्ट्रक्ट करवा देना एक बहुत अच्छा डेवलपमेंटल इंडिकेटर हो सकता है, एक डेवलपमेंटल गोल को अचीव करने जैसा होगा। बट वहीं पर जब आप डैम कंस्ट्रक्ट करवाएंगे तो आपको डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, उस जगह पर रहने वाली जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको आपको डिस्प्लेस करवाना पड़ेगा, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ बुरी बात है। आ रही है बात समझ में, कि जो चीज़ किसी एक के लिए अच्छी है, हो सकता है कि किसी दूसरे के लिए वो उतनी अच्छी ना हो, और ये भी हो सकता है कि किसी दूसरे के लिए वो और घातक हो जाए और डिस्ट्रक्टिव साबित हो जाए। एक छोटा सा एग्जाम्पल ये भी देख लेते हैं कि लेट अस सपोज कि हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने ऐसा कुछ डिसाइड किया है कि हम क्या कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि आज से हम प्लास्टिक बैन कर देते हैं, तो उन्होंने कहा बैन प्लास्टिक। अब जब हम प्लास्टिक बैन करने की बात कर रहे हैं तो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव अगर कंट्री पर्सपेक्टिव से देखा जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, क्योंकि प्लास्टिक बीइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा कि हमारी अर्थ जो है वो ग्रीन होगी और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कम होगा, और जो है बहुत सारी चीज़ें बेटर होती चली जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है अगर हम ओवरऑल अर्थ के पर्सपेक्टिव से देखें, तो इट्स अ वेरी गुड सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ। बट अगर हम इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या दूसरे किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जिसकी जो इंडस्ट्री प्लास्टिक इंडस्ट्री है, अब प्लास्टिक इंडस्ट्री तो उन्होंने तो सोचा था कि इस साल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक को हम प्रोड्यूस करेंगे, घर घर तक प्लास्टिक पहुंचा देंगे और बहुत सारा प्लास्टिक लोग जो है वो खरीदेंगे, हम उनको जो है पहुंचाएंगे, तो हमारे पास में ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा, पैसा ही पैसा होगा, बहुत सारा पैसा होगा। तो उन्होंने इस तरीके से सोचा। अब जैसे ही ये वाली चीज़ उन तक पहुंची कि नरेंद्र मोदी जी ने तो ऐसा बोला है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि प्लास्टिक तो बैन हो जाएगा। अब प्लास्टिक बैन हुआ तो उनकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, इंडस्ट्री बंद हुई तो नुकसान, इट इज़ अ वेरी बैड थिंग, क्योंकि हमारी खुद की इंडस्ट्री अगर है तो ऐसा कुछ हो रहा है तो बिजनेस बंद हो गया, ये तो बुरी बात है। और उनकी इंडस्ट्री में होने वाले जितने वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, जितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो सभी अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो वो एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है जिसको देखा जाए तो ये कंक्लूड किया जा सकता है कि व्हाट इज़ गुड फॉर द वन मे नॉट बी गुड फॉर द अदर वन, इट कैन इवन बी मोर डिस्ट्रक्टिव। तो इस ये दो कंक्लूजन्स हैं जो डेवलपमेंट से हम सीखते हैं। चलिए थोड़ा सा और एक टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ इनकम एंड अदर गोल्स। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप सभी के डेवलपमेंटल गोल्स अलग हैं, बहुत सारी हमारी नीड्स और वांट्स जो हैं वो जनरली पैसे से पूरी होती हैं, इसीलिए मनी बिकम्स अ वेरी बिग सॉर्ट ऑफ क्वांटिटेटिव मेजर जिसको हम लेकर के चलते हैं, जिससे हमें पता चलता है, दैट बिकम्स वन इंडिकेटर जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो है डेवलपमेंट कितना हुआ है। इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं कि जैसे हम मान लेते हैं कि हम काम कर रहे हैं, या हम ये मान लेते हैं कि हमारे पेरेंट्स काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा पैसा होना उनके लिए क्या है, एक डेवलपमेंटल गोल को अचीव करने जैसा है। क्यों है? क्योंकि हम हमारी बहुत सारी नीड्स, सारी तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमारी और भी दूसरी नीड्स हैं, सारी नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमें फ्रेंड्स भी चाहिए, फैमिली भी चाहिए, रिलेटिव्स भी चाहिए, और बहुत 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 सारी चीज़ें चाहिए जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम सारी चीज़ें पैसे से नहीं खरीद सकते, बट मेजरली तो खरीद सकते हैं। और बहुत सारी हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पैसे से ही पूरी होती है। लाइक इफ़ आई से नीड्स में फूड, क्लॉथ, शेल्टर पैसे से पूरा होगा। हमारी बहुत सारी वांट्स हैं जो हमारी लाइफ कंफर्टेबल बनाती है, इजी बनाती है, लग्जूरियस बनाती है, तो हमारे लिए उन सारी चीज़ों को ले लेना, खरीदना, उसमें पैसा लगता है।
इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि जब पैसा बढ़ता है, जब हमारी इनकम बढ़ती है, तो हमें मान के चलते हैं कि डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि पैसे से हम फैन से कूलर पे चले जाएंगे, कूलर से एसी पे चले जाएंगे, ठीक है, साइकिल से बाइक पे चले जाएंगे, बाइक से कार पे चले जाएंगे, कार से एयरप्लेन पे, जेट पे, प्राइवेट जेट पे जा सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें पैसे से ही पूरी होती हैं। अब जब ये सारी चीज़ें पैसे से पूरी होती है, दैट अगेन मेक्स मी कम ऑन टू द कंक्लूजन कि इनकम बिकम्स अ वेरी बिग सॉर्ट ऑफ इंडिकेटर, जो आपको बताता है कि आप कितने डेवलप्ड हैं। इनकम बढ़ेगी, हम ये मान के चल लेते हैं कि डेवलपमेंट, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, ज़्यादा इनकम ज़्यादा डेवलपमेंट। सिमिलरली हम ये लेकर के भी चलते हैं कि सारा डेवलपमेंट पैसे से नहीं होता, हमें और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट में चली जाती हैं, जैसे फ्रेंड्स है, फैमिली है, रिलेटिव्स है, क्लीन इन्वायरमेंट है, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है, ठीक है, एक अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहना है ना, अपने आप को सेफ रखना है। ये सारी चीज़ें पैसे से नहीं खरीदी जाती, बट ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। हम किसी ऐसी जगह पे नहीं रह सकते जहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ को डेंजर फील हो रहा है, या हम ऐसी जगह पे नहीं रह सकते बहुत ज़्यादा देर तक जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। तो इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ रेयरेस्ट केसेस जहाँ पर हम ऐसे सर्वाइव नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई विथ इनकम देयर आर अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। इसीलिए इस टॉपिक को इनकम एंड अदर गोल्स बोला गया, जिसमें इनकम बेसिकली जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बढ़ने से हम ये मान के चलते हैं कि डेवलपमेंट हुआ है, और कोई और भी बहुत सारे गोल्स हैं जो हमने देखे जो ज़रूरी है, जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। इस छोटे से एस्पेक्ट को अगर कंट्री की तरफ लेकर के चलते हैं, तो कंट्री की तरफ जब हम लेकर चलेंगे तो कंट्री में भी इनकम बहुत ज़रूरी है। अब ऑब्वियसली बात है, हम अपने डेवलपमेंट को पढ़ चुके हैं, हम इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को पढ़ चुके हैं, तो हम ही से पूरी कंट्री बनी है, हम जैसे करोड़ों लोगों से जो है हमारा देश बना है। तो अब देश की डेवलपमेंट को कैसे मेजर करेंगे? तो ऑब्वियसली बात है कि देश की इनकम से। जैसे हमारी डेवलपमेंट को हम हमारी इनकम से मेजर कर रहे हैं, वैसे देश के डेवलपमेंट को भी हम देश की इनकम से मेजर करेंगे। सो कंट्रीज इनकम, है ना। तो हम कंट्री की इनकम को कैसे मेजर करते हैं कि हम सारे लोगों की इनकम को क्या कर लें, एडअप कर लें। अब सारे लोगों की इनकम को जब हम एडअप कर लेते हैं तो हम ये कर सकते हैं कि हमने असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ा, हमें पता है जिसकी ज़्यादा इनकम है वो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है। बट ऐसा भी होता है, चले इसको एक एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। लेट अस सपोज कंट्री ए है और कंट्री बी है। अब कंट्री ए जो है, कंट्री ए में हम कह सकते हैं कि कंट्री ए की इनकम है 10,000 कुल मिलाकर, लेट अस सपोज 10,000 करोड़ ले लेते हैं, 10,000, और इधर हम ले लेते हैं 7,000। तो कौन सी कंट्री ज़्यादा अर्न कर रही है? ऑब्वियसली बात है कंट्री ए ज़्यादा अर्न कर रही है, क्योंकि कंट्री ए 10,000 ऑब्वियसली इट इज़ ग्रेटर देन कंट्री बी दैट इज 7,000। तो यहाँ पर क्या है कि हमें पता चल गया कि कौन सी कंट्री ज़्यादा अर्न कर रही है। रुको थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर मैं ये कह दूँ कि कंट्री ए में 10 लोग हैं, कंट्री ए में 10 लोग हैं और कंट्री बी में 4 ही लोग हैं, या हम ये ले लेते हैं कि 2 ही लोग हैं। तो कंट्री ए में अगर 10 लोग हैं तो 10 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ 10,000 को, तो ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति कितना कमा रहा है? 1,000 कमा रहा है। बट अगर कंट्री बी में 7,000 को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति कितना कमा रहा है? 3,500 कमा रहा है। मतलब कौन ज़्यादा कमा रहा है? ऑब्वियसली कंट्री बी ज़्यादा कमा रही है। दैट इज़ वाई हम टोटल इनकम तो ले नहीं सकते, क्योंकि टोटल इनकम लेने से बहुत वेरिएशंस हमें दिख ही रहे हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम एवरेज इनकम लेते हैं। नाउ व्हाट इज़ एवरेज इनकम? दैट इज़ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब, एवरेज इनकम का मतलब होता है कि हम जो है एक ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति जो है देश में कितना कमा रहा है, विच इज़ पर कैपिटा इनकम, दैट इज़ पर हेड की इनकम कितनी है। क्योंकि पर हेड आपको निकालना ज़रूरी है। आप टोटल इनकम निकाल लेंगे तो फिर पॉपुलेशन कितनी है उससे आप गलत कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। इसीलिए इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप पर हेड की इनकम निकालें। तो पर हेड की आप जब इनकम निकालते हैं उसको हम एवरेज इनकम बोलते हैं। एवरेज अगर आपने पढ़ा है, आपने ऑब्वियसली बात है मीन पढ़ा होगा। मीन का मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वही आपको एवरेज इनकम लेकर के आता है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल द इनकम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री। इससे आप एक एवरेज पे पहुँच जाते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति कितना अर्न कर पा रहा है।